स्पर्श करेंगे। 8वें मंत्र पे हम आ गए हैं। बुक होगी तो देखिएगा, नहीं तो बाद में बुक देखिएगा। लंबा मंत्र है, लेकिन मैं उसको अन्वय करके संक्षेप करके बोल रही हूँ और मीनिंग भी साथ साथ में बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जितना होगा उतना मंत्र करेंगे आज। सपर्यगात् शुक्रं कायं अवरणं अश्नावीरं शुद्धं अपापवित्रं कविः मनीषिः परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतः अर्थात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। कहते हैं सब पर्यगात, वो उस आत्मा के बारे में अब वर्णन शुरू हो रहा है। पर्यगात माने सर्वगत, शुक्रम माने शुद्ध, अकायम अशरीरी, आवरणम अक्षत, अस्नावीरम स्नायु से रहित, शुद्धम निर्मल, अपापवित्रम अपापहत, कविहि माने सर्वदृष्टा, मनीषिहि माने सर्वज्ञ, परिभूः माने सर्वोत्कृष्ट, स्वयंभूः माने स्वयंभू, याथा तथ्यतो, यहाँ कहते हैं शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, याथा तथ्यतो अर्थान यदधात माने संवत्सर नाम के प्रजापतियों के लिए वह परमात्मा यथा योग्य रीति से पदार्थों का और कर्तव्यों का विभाग करता है। इस तरह से यह मंत्र परमात्मा के आत्मा के लक्षणों का है। पहली लाइन है वो निरूपाधिक का वर्णन है। दूसरी लाइन जो है माने कवि से शुरू होने वाली, वह सोपाधिक परमात्मा का वर्णन शुरू होता है। तो हमने 7वें और 6ठे दो मंत्र में, 6ठे और 7वें दो मंत्र में ज्ञानी का ज्ञान कैसा होता है वह देखा, ठीक है। 8वें मंत्र में हम आत्मा के लक्षण कैसे हैं वह देखने वाले हैं। तो 6ठे और 7वें मंत्र में हमने देखा, मैंने जो श्रुति कहती है वो प्रमाण है, और उस प्रमाण के जरिए हमने देखा कि जो सारे भूतों को आत्मा में देखता है और आत्मा को सारे भूतों में देखता है, वह ज्ञानी पुरुष को शोक और मोह नहीं होता है। देखा ऐसा हमने। अब वो जो आत्मा में भूतों को देखना और आत्मा को भूतों में देखना, तो अभी आत्मा का वर्णन आएगा, उसको सुनते हुए उसका मनन करते हुए तब जाकर आप फिर से 6ठे और 7वें मंत्र को पढ़ना समझने की कोशिश करें। तो प्रमाण से ही जो प्रमाण निकली है, श्रुति प्रमाण से जो प्रमाण निकली उस ज्ञानी के बारे में, तो ज्ञान दृष्टि के बारे में, वही यथार्थ प्रमाण है। हम कुछ भी सोचे ईशावास्यम इदं सर्वम में, कुछ भी समझे, वो अपना अनुभव कहे, हमें तो अनुभव हो रहा है, वो ठीक नहीं है। प्रमाण श्रुति के द्वारा हमें मिली है और उसी प्रमाण के जरिए हमें समझ में आया कि एकत्व अनुपश्यतः, जो एकत्व को माने सारे भूत और आत्मा में एकत्व को, माने अध्यास और अधिष्ठान में एकत्व को, अध्यास और अधिष्ठान एक ही है, क्योंकि अध्यास तो मिथ्या है, इसलिए अधिष्ठान केवल है, केवल अधिष्ठान ही है। तो इस तरह से जो एकत्व को देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है, और उसी का मोह और शोक चले जाता है। तात्पर्य ये है कि श्रुति माता कहती है नेह नानास्ति किंचन, यहाँ पे कुछ भी नानात्व है ही नहीं। माने ये जो भेद दृष्टि हमने पली पोसी पड़ी है, जन्म जन्म से अनादि काल से ये भेद दृष्टि नानात्व की दृष्टि है। श्रुति कहती है नेह नानास्ति किंचन, नानात्व है ही नहीं। श्रुति आगे कहती है सब मृत्युम गच्छन्ति, यह नानेव पश्यति, जो यहाँ पे भेद दृष्टि से देखता है, जीता है, वह बार बार मृत्यु के चक्कर में आता है। इसलिए यदि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं तो हमें शास्त्र के द्वारा
श्रवण मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा वो प्रमा प्राप्त करनी पड़ेगी। कौन-सी प्रमा? एकत्वम अनुपश्यता। तब जाके सारी तरंगे मिथ्या होगी और जय केवल सत्य है। उसी तरह से सारा नाना तो आभास रूप होगा और आत्मा केवल अधिष्ठान रूप से एकमात्र आत्म तत्व ही है, ऐसा हमें समझ में आएगा। और तब जाकर के जैसे ये स्वप्न देह, ध्यान से सुनना, जैसे ये स्वप्न देह वासना का प्रस्फुरण है, वैसे जागृत देह प्रारब्ध का प्रस्फुरण है, ऐसा हमें समझ में आने लगेगा। जिसको हम बहुत ठोस समझते हैं वो केवल और केवल एक प्रस्फुरण है, एक आभास है, यह हमें समझ में आएगा। तो इस तरह से छठे और सातवें मंत्र में ज्ञान का उपसंहार होता है और आठवें मंत्र में 12 लक्षण बताए गए हैं जो मैंने अभी पढ़े। तो 12 कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण आत्मा के बताए गए हैं। उस आत्मा को आप प्रभु समझो, अपना इष्ट देवता समझो, परमात्मा समझो, आप समझ सकते हैं सोपाधिक रूप में, लेकिन इस औपनिषदिक परमात्मा को फिर आपको समझ के आराधना करना होगा। सो अब हम आते हैं इन मंत्रों के शब्दों के ऊपर। इस आठवें मंत्र के शब्दों के ऊपर पहला शब्द है सपर्यगात। ये पहली लाइन में स्वरूप लक्षण निरूपाधिक लक्षण शुरू हो रहा है। फिर से बताती हूँ, ये बिल्कुल निरूपाधिक लक्षण है। पर्यगात शब्द का अर्थ है सर्वगत। बुक में तो है, गीता प्रेस की बुक में मीनिंग है सर्वगत। सर्वगत माने परिअगात, अगात माने गतवान। जो सर्वत्र व्यापक है उसे पर्यगात कहते हैं। सर्वत्र व्यापक है, इसका अर्थ मैं थोड़ा शास्त्रीय भाषा बोलूंगी या बोल रही हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका कोई परिच्छेद नहीं है। Nobody can limit the आत्मा। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं एक स्थान से परिच्छिन्न हूँ। I am in this place and not in Ahmedabad. So स्थान से परिच्छेद है, काल से परिच्छेद है, हमारा वस्तु से परिच्छेद है। आत्मा का कोई परिच्छेद नहीं है, उसको कोई लिमिट नहीं कर सकता है, सीमित नहीं कर सकता है, इसलिए वह व्यापक है। ज्ञान से सुनना, विस्तृत नहीं है। हेलो, विस्तृत नहीं है। जो हम कहते फैला हुआ, विस्तार है। तो विस्तार नहीं समझना, व्यापक शब्द को थोड़ा ध्यान से समझना। विस्तार होते हुए भी व्यापक है ये समझना। जैसे अग्नि लोहे के गोले में व्याप्त है, माने व्यापक है। तो लोहा का गोला क्या बना? व्याप्य बना। और अग्नि क्या बना? व्यापक। चीनी दूध में व्यापक है, तो दूध क्या बना? व्यापक, व्याप्य। ऐसे परमात्मा अथवा आत्मा, जो भी कहो, आत्मा सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र माने सारी सृष्टि में, अभी तो हमारे सामने सृष्टि ही एक चीज है, सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में, सर्वत्र जो बोलो, सारे भूतों में, तो सर्वत्र वह व्यापक है। इसका अर्थ ये हुआ, देखो चीनी जब दूध में जाती है तो चीनी को रोकने वाला व्याप्य नहीं होता है, चीनी को रोकने वाला कोई नहीं होता है, तो सर्वत्र मिक्स हो जाती है, व्यापक हो जाती है। वैसे ये आत्मा सर्वत्र व्यापक है, माने उसे रोकने वाला कोई नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड व्यापक शब्द का अर्थ, उसको रोकने वाला कोई नहीं। जब जिसमें वह व्यापक है वो कोई व्याप्य उसे रोक नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है और शरीर आकाश में है, करेक्ट? शरीर आकाश में है तो
शरीर आकाश को हटा करके नहीं है। आकाश कोई सावयव वस्तु नहीं है, सीमित नहीं है, इसलिए शरीर उसको हटा कर नहीं, मतलब कि वो सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है। आकाश को हटा करके शरीर नहीं है का अर्थ क्या हुआ? तो फिर देह जिस स्थान में है वहां आकाश का क्या हुआ? वहां पर भी आकाश है। देह अवच्छिन्न भी आकाश है, देह के बाहर भी आकाश है। माने इनएंसिव ओतप्रोत शब्द यहाँ पे लागू पड़ते हैं। तो आकाश न केवल विस्तृत है लेकिन व्यापक है। विस्तृत का अर्थ ये भी हो सकता है कि उसको हटा करके कोई कहाँ पे रहता है, लेकिन व्यापक माने उसको कोई हटा नहीं सकता है। उसको कोई, जैसे आकाश को कोई परिसीमित नहीं कर सकता है, वैसे आत्मा को कोई परिसीमित नहीं कर सकता है। वह सब में ओतप्रोत है, क्योंकि जो साकार होता है उसे कोई सीमित कर सकता है, लेकिन आकाश की तरह आत्मा व्यापक है। इसका हेतु बनता है निराकारत्वात् व्यापक। क्या हेतु बना? निराकारत्वात् व्यापक। जैसे स्वप्न पुरुष है, वो स्वप्न के प्रपंच में व्याप्त है। स्वप्न प्रपंच में और कौन है? स्वप्न पुरुष ही है। वही सर्वत्र संपूर्ण स्वप्न प्रपंच में व्यापक है। वो स्वप्न प्रपंच से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। वैसे आत्मा ये जगत से भिन्न नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं समझना कि स्वप्न एक स्थान है और अहम उसमें व्याप्त है, ऐसे नहीं समझना। लेकिन कैसे समझना है? अहम में स्वप्न अध्यास रूप में है और अहम अधिष्ठान रूप में है। मैंने जगत अधिकरण बना और आत्मा उसमें घुस के आश्रित बना, ऐसा सब नहीं समझना है। आत्मा में जगत अध्यास रूप में है, यही संबंध समझना पड़ेगा। यही संबंध व्यापक शब्द का अर्थ को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है। तो तात्पर्य यहाँ पे व्यापक का ये है कि आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे रज्जु सर्प में व्यापक है, तो रज्जु के अलावा कुछ नहीं, वैसे आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये शब्द का अर्थ है परिराज, ये आत्मा ऐसा है। आत्मा शब्द का अर्थ कोई आत्मा ऐसे नहीं लेना, कोई आत्मा है वो ऐसा है ऐसे नहीं लेना। आत्मा माने अहम, मैं करके अहम करके जो हमारे अंदर स्फुरित होता है और सतत स्फुरित होता है, स्वयं स्फुरित होता है, वही आत्मा है। और वही आत्मा का लक्षण माने मेरा स्वरूप का लक्षण का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। इस तरह से इस पूरे क्लास को लेना है, पूरे मंत्र को लेना है, ये ध्यान रखना। दूसरा शब्द है शुक्रम। शुक्रम शब्द का अर्थ होता है शुद्धम। शुद्धम का अर्थ होता है शुद्धम माने ज्योतिषमान, दीप्तिमान, चेतन रूप, ये शुक्रम शब्द का। ये शुद्ध क्यों है? क्योंकि असंगत्वात् शुद्धम, ये उसका हेतु बना। जैसे निराकारत्वात् व्यापक, वैसे असंगत्वात् शुद्धम, ये इसका अर्थ है। ये आत्मा सबसे असंग है, इसलिए शुद्ध है। यहाँ पे संग है, वहाँ अशुद्धियाँ आ ही जाती है। संग है तो अशुद्धियाँ है। असंगत्वात् शुद्धम। अब देखिए, जैसे आकाश निराकार है, असंग है, इसलिए निराकार है, इसलिए व्यापक है। असंग है इसलिए शुद्ध है। देखो, वायु जो होती है वो कभी कभी गर्म लगती है, कभी कभी ठंडी है। जल के संस्पर्श में वो ठंडी है और अग्नि के संस्पर्श में गर्म है। तो वायु में गर्मी ठंडी का संग लगता है, लेकिन आकाश में लगता है क्या? नहीं लगता है। तो आकाश असंग है,
इसी तरह से ये आकाश की तरह से समझाया वायु के संदर्भ में। इसी तरह से आत्मा तो वृत्ति से भी असंग है। आत्मा तो वृत्ति से भी असंग है, जगत से तो असंग है ही है। ये जो वृत्तियां उठती है ना चेतन में, आत्मा में, ये वृत्तियों से भी आत्मा असंग है। इसीलिए वह शुद्धम है, इसलिए उसको शुक्रम का, शुद्धम का दूसरा अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप। प्रकाश स्वरूप माने स्वयं प्रकाश, वह स्वयं प्रकाश है और सबको प्रकाशित करता है। कौन सा श्लोक है गीता का 15वां अध्याय में? यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयते चिरं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। कहते हैं कि जो सूर्य में प्रकाश है, चंद्र में प्रकाश है, सारे अग्नि में प्रकाश है, वह प्रकाश मेरा प्रकाश है, ऐसा परमात्मा कहते हैं। तात्पर्य ये है कि सारा जगत जो प्रकाशवान माने फिर से समझ लेना, वेदांत में प्रकाश शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, जानना। मतलब कि ये जो सूर्य चंद्र वगैरह अपने को जनाते हैं वो आत्मा की कृपा से जनाते हैं। मैंने आत्मा का वो पदार्थ जो है वो अपने को जाहिर करने का सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त करता है? आत्मा से, परमात्मा से। तो इसीलिए देखिए, इसको ऐसे समझिए, मैं हूँ कि नहीं ये कैसे जानते हैं हम? स्वयं जानते हैं, मैंने आत्मा से जानते हैं। मैंने आत्मा स्वयं प्रकाश है, मैं हूँ, आई एम धनवान, आई एम बुद्धिमान, वो बात अलग है। लेकिन आई एम, मैं हूँ, ये कैसे जाना? स्वयं ही वजह, मुझे खुद तो मालूम है कि मैं हूँ, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं हूँ। तो इसको कहते स्वयं प्रकाश, मैंने स्वयं से जानना, स्वयं को स्वयं से जानना। तो जगत के सारे पदार्थ जो अपने को जनाते हैं या स्वयं को जानते हैं वो आत्मा की कृपा से है। इसलिए आत्मा से उधार लिया हुआ प्रकाश है, ज्ञान है। इसलिए शुद्धम शब्द का अर्थ है वही आत्मा स्वयं प्रकाश है, असंग है और स्वयं प्रकाश होते हुए दूसरों को प्रकाशित करता है। मतलब वही उस दूसरों के रूप में प्रकाशित हो रहा है। ये लेक्चर फिर से सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ी पास जा रही हूँ ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जा रही हूँ। तीसरा शब्द है, तो इसका तात्पर्य आप समझ लीजिए कि समग्र अस्तित्व जो है इस जगत में, वो समग्र अस्तित्व ये चेतन का, ये चैतन्य क्षिति का विलास भी है। जो चीजें हमें भासमान हो रही है वो चेतन के कारण, आत्मा के कारण हो रही है और उसी का सारा विलास है। ये समझ गए तो ईशावास्य इदगम सर्व, इस टुकड़े को जीवन में मैंने उसका एक्सपीरियंस करने में इजी जाएगा, समझ में आ जाएगा, अनुभव कर सकेंगे। तीसरा शब्द है अकायम। अकायम माने इसका अर्थ होता है अशरीर। अशरीर शब्द में यहाँ पे एक समझ लो, भाष्यकार ने कहा है कि लिंग शरीर नहीं माने सूक्ष्म शरीर रहित। क्या अर्थ है? सूक्ष्म शरीर रहित। क्योंकि अशरीर में तो स्थूल शरीर रहित आएगा, सूक्ष्म शरीर रहित आएगा, कारण शरीर रहित आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें लेना है वो भाष्यकार के भाष्य के मुताबिक सूक्ष्म शरीर रहित, मतलब कि उसको न अंतःकरण है, न इंद्रियां है, न प्राण है। ऐसा हमारा परमेश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है। प्राण रहित, इंद्रियां रहित, अंतःकरण रहित, ऐसा यह आत्मतत्व है। इसका मतलब ये है कि वो सोचता नहीं है, उसको कोई सोच नहीं होती है, उसको बुद्धि भी नहीं है, लेकिन सबका बुद्धि प्रदाता वही है।
सब लोग जो सबका अंतःकरण जो है वो उसी के कारण है। मतलब कि देखिए, जरा सा समझते हैं कि वो अंतःकरण रहित है, इसके बारे में पातंजलि योग सूत्र क्या कहता है। पातंजलि योग सूत्र कहता है, ये जो वेदांत की बात है, यहाँ पे जो ईशावास्य में अकायम लिखा है, उसी बात को पतंजलि ऋषि कहते हैं। क्लेश कर्म विपाक आश्रयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, माने ये ईश्वर, वहाँ पे सुपाधिक वर्णन है। ये ईश्वर कैसा है, ये परमात्मा कैसा है, क्लेश से अपरामृष्ट। अपरामृष्ट माने संबंधित नहीं है, उससे संबंध नहीं है। क्लेश से जीव का अनादि संबंध है। क्लेश माने पंच क्लेश आपको पता है, अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष, अस्मिता। माने अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, ऐसे 5 क्लेश है। पंच क्लेश से जीव सदा घिरा हुआ है। लेकिन परमात्मा ईश्वर कैसा है, क्लेश अपरामृष्ट, कर्म अपरामृष्ट, माने कर्म से भी लेपायमान नहीं है। जीव कर्म से लेपायमान है। कौन से कर्म है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, ये सब पतंजलि योग सूत्र के मुताबिक भी बोल रही है। पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, पाप पुण्य रहित कर्म। तो इस तरह से यहाँ पे 4 प्रकार के कर्म है जिससे जीव जुड़ा हुआ है, लेकिन ईश्वर जुड़ा हुआ नहीं है, अपरामृष्ट है, असंबंधित है। क्यों? क्योंकि उसको सूक्ष्म शरीर आई ही नहीं, इसलिए पाप पुण्य कहाँ रहेगा। तो तीसरा है विपाक। विपाक माने फल रहित, माने ईश्वर को कोई कर्म का फल नहीं मिलता है, वो फल राहित्य है इसके लिए, क्योंकि वो पूर्ण है। और आशय ही अपरामृष्ट। आशय का अर्थ होता है कर्म संस्कारों का समुदाय, कर्म संस्कारों के समुदाय से रहित है, संबंधित नहीं है, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में कहते। माने जैसे हमारे अंदर वासना पड़ी रहती है, उसके अंदर ये कर्म संस्कार नहीं रहते हैं। तो ऐसा ईश्वर है। हम कैसे ईश्वर को बचते हैं, वो मुकुट है कि नहीं, बांसुरी है कि नहीं, वो ठीक है, लेकिन ईश्वर का चिंतन करते समय ये सारी क्वालिटीज को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आगे इसी में कहते हैं, देखिए गीता के 15 अध्याय में भी कहते हैं, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जब शरीर जाता है तो गृहीत्वैतानि एतानि, माने ये इंद्रियां, अंतःकरण, ये प्राण, इसको गृहीत्वा, इसको पकड़ के जीव उसको खींच कर जीव ले जाता है, जहाँ जाता है। कैसे? जैसे पुष्प में से वायु गंध को लेकर चली जाती है, वैसे जैसे वायु पुष्प में से गंध को लेकर जाती है, दिखता नहीं है, वैसे जीव जब जाता है तो ये शरीर से सूक्ष्म शरीर को, माने इंद्रिया, प्राण और अंतःकरण को उठाकर ले जाता है। इसका मतलब है कि जीव में अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है। ये प्रूफ मिला, ये प्रमाण मिला हमें गीता जी से। और उपनिषद ने तो कायम कहा है, मैंने आत्मा को। इसका मतलब है कि जीव को अंतःकरण है, लेकिन ईश्वर को अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर नहीं है, ऐसा कहते। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, बिनु पग चल ही सुनई बिनु का, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बकता बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी। कहते हैं बिनु पग
चलता, पैर नहीं लेकिन चलता है, कान नहीं लेकिन सुनता है, मुख नहीं लेकिन रस लेता है, वाणी नहीं लेकिन बोलता है, अलौकिक करनी, असभाती सब करनी अलौकिक, ऐसी परमात्मा की करनी है, मानी कि उसके पास ये सब तीनों शरीर नहीं है। आगे आएगा, आगे का वर्णन में यही चीजें आएगी कि वो स्थूल शरीर से भी रहित है, कारण शरीर से भी रहित है, लेकिन अभी एक अकायम शब्द चल रहा है तो सूक्ष्म शरीर से रहित है। माने देखना, एक पॉइंट बता रही हूँ, माने स्वयं को अंतःकरण नहीं है, लेकिन आपके अंतःकरण के भावों को जानता है। ध्यान में आ रहा है, स्वयं को अंतःकरण नहीं है, लेकिन आपके अंतःकरण के भावों को प्रकाशित करता है, जानता है, तो नियंत्रित भी करता है, आपके अंतःकरण को आश्वासन भी देता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है अंतर्यामी, इसलिए उसका नाम है अंतर्यामी। माने ये अंतर्यामी को ही गीता में कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेत्याप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ये अंदर बैठा हुआ है सबके, उपद्रष्टा अनुमंता, माने ये स्वयं को अंतःकरण न होते हुए भी हमारे अंतःकरण का साक्षी बन के बैठा। तो ये परमात्मा का अकायम शब्द से ये अंडरस्टैंड करना है कि सूक्ष्म शरीर रहित है, लेकिन हम जीवों के सूक्ष्म शरीर का नियंता है, साक्षी है। लिंग शरीर वर्जितः, अकायम का यही अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। अव्रणं अस्नावीरम, दो शब्द साथ में लेते हैं क्योंकि दोनों शब्द जो है वो इंगित करता है कि आत्मा स्थूल शरीर वर्जित है। आत्मा में स्थूल शरीर का निषेध किया गया है, निगेशन किया गया। मैं जो हूँ, आप बिल्कुल अपने आप से लेते जाए, मैं जो हूँ, जब आपको चिंतन करना है तो ऐसे कोई आत्मा का सूक्ष्म शरीर नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसे करना है कि मैं जो अपने को सूक्ष्म शरीर वाला मानता हूँ, देखो चिंतन की एक झलक दिखा दीजिए। मैं जो अपने को सूक्ष्म शरीर वाला मानता हूँ, मतलब प्राण युक्त, माने मैं, प्राण का धर्म है भूख तरस, तो मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, ऐसा जो मुझे लगता है, तब क्या सोचना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ। तो ये भूख प्यास मेरा धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है, मुझे भूख प्यास नहीं है। इसीलिए इसी तरह से ये जो विचार चलते रहते हैं, ये मन में आते रहते हैं। मैं मन वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं सूक्ष्म शरीर वर्जित हूँ, इसलिए विचार के अंतर्करण को आता है, मैं उससे अलग हूँ, मैं उसका दृष्टा हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ। ऐसा चिंतन करते 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 फिर अहम ब्रह्मास्मि की जो आदेश, जो महावाक्य है, वो जीवन में सफल होने लगेगा। इसी तरह से इंद्रियां मैं नहीं हूँ, इसलिए ये जो इंद्रियों का व्यवहार है उसका मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, उससे भिन्न हूँ, उसका प्रकाशक हूँ, ऐसे चिंतन करना चाहिए। जैसे एक कारीगर होता है, उसके जो औजार होते हैं, तो दिन में काम करने में वो औजार का उपयोग करता है, फिर रात को जब सोने जाता है तो उसको साइड पे रख देता है। उसी तरह से ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये औजार रूप है, साधन रूप है, करण रूप है, इसको हम जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में उपयोग कर ले, उपयोग करते हैं उसका, हम उपयोग करने वाले हैं, तो उपयोग करके सुषुप्ति में उसको साइड पे रख देते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से सोचना है, चिंतन करना है कारीगर की तरह कि हम उसके उपभोक्ता है, हम उपभोग्य नहीं है। तो इस तरह से चिंतन की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। अव्रणं अस्नावीरम, देखिए व्रण माने घाव बोलते हैं ना, चोट लगती है, कुछ घाव होता है, कुछ कापा पड़ता है शरीर में, तो कुछ खिला लग गया, कहीं कुछ लग गया, तो कैसे चोट आती है। तो अव्रणं माने उसको कभी चोट, कहीं घाव नहीं है, कहीं चोट नहीं है, मतलब उसको स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर वर्जितः स आत्मा, ऐसा समझना।
अश्नावीरम, अश्नावीरम का अर्थ होता है शिराएं, नाड़ियां, रक्तवाहिनी, धमनियां उसके शरीर में नहीं है। मतलब अगेन यही अर्थ हुआ स्थूल शरीर वर्जित। देखिए आकाश में तलवार चलाओ, किसको काटा है? आकाश को काटा नहीं ना। वैसे तो आकाश में व्रण नहीं होता है, व्रण माने घाव। कितना आकाश में तलवार चलाओ, बंदूकें चलाओ, कोई घाव नहीं होता। वैसे आत्मा में नहीं होता, क्योंकि निराकारत्वात्, क्या करना, स्थूल शरीर नहीं माने अगेन निराकारत्वात्। और उसमें स्नायु, शिराएं, रक्तवाहिनी, नाड़ियां भी नहीं है। तो ये दोनों शरीर के द्वारा उसको क्या कहा है? वह स्थूल शरीर वर्जित है। इसका चिंतन हमें कैसे करना है? इसका चिंतन ऐसे करना है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कहीं अपने शरीर में दुख है, कहीं घाव है, कहीं हमारी रक्तवाहिनी जो नाड़ियां, नस नाड़ियों का जो प्रवाह होता है, तो हमें वो महसूस होता है, जागृत हो जाते हैं हम। तो हमें सोचना है कि ये रक्तवाहिनी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये घाव में नहीं हूँ, ये पीड़ा में नहीं, अर्थात मैं स्थूल शरीर से वर्जित हूँ। ऐसा चिंतन ये उपनिषद हमें कराने के लिए प्रस्तुत हुई है। कितना बड़ा कृपा है ये स्तुति माता का कि ये चिंतन हम करें और हम उस आत्म तत्व को प्राप्त करें। इसके लिए स्तुति ने इन शब्दों के द्वारा आत्मा का वर्णन किया है। सो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है शुद्धम। शुद्धम का अर्थ किया है निर्मलम। शुद्धम माने निर्मलम। यहाँ पे कहते हैं अविद्यामल रहितम इति कारण शरीर प्रतिषेधः। भाष्यकार ने लिखा है अविद्यामल रहित, मतलब शुद्धम का अर्थ होता है निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है अविद्या नाम का जो मल है उस मल से रहित है। और इसीलिए अविद्या रहती कहाँ है? कारण शरीर में रहती है। इसलिए कारण शरीर का ही प्रतिषेध कर दिया है, निगेशन कर दिया है, निषेध कर दिया है। इस शब्द के द्वारा स्तुति माता ने कारण शरीर का निषेध किया। आपको ख्याल में आया? अकायम के द्वारा सूक्ष्म शरीर का निषेध किया, अव्रणम अस्नावीरम के द्वारा स्थूल शरीर का निषेध किया, और ये शुद्धम शब्द के द्वारा कारण शरीर का निषेध। तो पकड़ में आ रहा है ना? कारण शरीर का निषेध किया माने ये तीनों शरीर मैं नहीं हूँ, ये मेरे ऊपर अध्यास है, मेरे ऊपर सुपर इम्पोजिशन है, मेरे ऊपर आभास है। ये एक आभास है और ये आभास ही है, कब नहीं है पता नहीं। जैसे बादल है, बादल नहीं है, ऐसे ये शरीर है, शरीर नहीं है। तो इस तरह से अविद्या नाम का मल नहीं है। शरीर का मल क्या है? दौलत एक्सेट्रा। अंतःकरण का मल है काम क्रोध। वैसे कारण शरीर का मल है अविद्या। तो परमात्मा अविद्यावान कभी हुए ही नहीं। अविद्या नाम का मल उन्हें कभी स्पर्श ही नहीं किया, क्योंकि विद्या और अविद्या कहाँ रहते हैं? बुद्धि में रहते हैं, कारण शरीर में रहते हैं। माने अविद्या कारण शरीर में रहती है, ना समझी समझी बुद्धि में रहती है। तो ये परमात्मा न विद्यावान न अविद्यावान, दोनों से परे है। माने तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे कहते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। विहान माने सुबह, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना माने परमात्मा सहज प्रकाश स्वरूप है, अखंड प्रकाश स्वरूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप है। नित्य प्रकाश स्वरूप माने नित्य ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप है। नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, वहाँ ऐसा नहीं है कि ज्ञान उदित हुआ, ज्ञान की सुबह हुई, ज्ञान का प्रकाश हुआ, ऐसा नहीं। वो सतत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं शुद्धम। देखिए ये यहाँ पे श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहते हैं ये परमात्मा कैसा है। इसी शुद्धम शब्द को
दूसरी तरह से बोलते हैं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, माने आदित्य वर्णम है, प्रकाश स्वरूप है, तमसा परस्तात् है, माने अंधकार से परे है, माने अंधकार कभी उसको छुआ ही नहीं। अब देखिए जरा सा यहाँ समझ लेंगे कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है और अज्ञान अंधकार स्वरूप है। जरा सा सटल पॉइंट है, लेकिन समझेंगे तो बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, अज्ञान अंधकार स्वरूप है। अब देखो एग्जाम्पल में देखो, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, अज्ञान अंधकार, सूर्य प्रकाश स्वरूप है और एक अंधकार है। तो जब सूर्य प्रकट होते हैं, सूर्य देव जब आते हैं तो अंधकार चला जाता है। तो मतलब सूर्य का प्रकाश अंधकार का विरोधी है। मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, सूर्य का प्रकाश अंधकार का विरोधी है। ये एग्जाम्पल है, माने सूर्य का प्रकाश के जैसा आत्मा का प्रकाश है हम बोलते हैं, लेकिन ये तो अंधकार और प्रकाश को विरोधी भाव है। लेकिन आत्मा का प्रकाश माने आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है और अविद्या, ये विरोधी नहीं है। हेलो, नहीं तो आत्मा आया तो अविद्या गई, ऐसा नहीं है। आत्मा का प्रकाश माने आत्मा अविद्या को भी प्रकाशित करता है। मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है, ऐसा जब मैं बोलता हूँ तो मेरे अज्ञान को किसने प्रकाशित किया, किसने जाना? आत्मा ने। मैं नहीं जाना, मैंने आत्मा ने जाना। तो आत्मा अज्ञान का विरोधी नहीं है, लेकिन अज्ञान का प्रकाशक है, अज्ञान को जताने वाला है, अज्ञान प्रकाश्य है। इसलिए आत्मा अविद्या से, अज्ञान से भिन्न है, उसका प्रकाशक है। इसलिए आत्मा अविद्या से परे है, इसलिए आत्मा कारण शरीर से भी परे है। मैं फास्ट ही बोल रही हूँ, मैंने फटाफट इसका लॉजिक कर रही हूँ, लेकिन आप सेकंड टाइम सुनेंगे तो समझेगा आपको। चल मैं तो आत्मा अज्ञान से परे है, मतलब कारण शरीर से परे है, मतलब अज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं, अज्ञान को भी जनाते हैं कि तुम्हें ये अज्ञान है। ऐसे आत्मा को है। इस तरह से आत्मा का यहाँ पे यह लक्षण होता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्मा है। हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पंक्ति का, इस पहली लाइन का लास्ट शब्द है अपापविद्दम। अपापविद्दम का भगवान भाष्यकार कहते हैं धर्माधर्मादि पाप वर्जितम। धर्म अधर्म रूपी जो पाप है और पुण्य है उससे वर्जित है। जरा सा समझना पड़ेगा कैसे है ये। देखिए, जहाँ पे कर्तृत्व है वहां पे भोक्तृत्व है, जहाँ कर्तृत्व है वहां भोक्तृत्व है। मतलब कि जो कर्ता है वो भोक्ता है, और कर्ता और भोक्ता जो है उसको पाप पुण्य लगता है। इसलिए कर्म की डेफिनेशन मैं क्लासेस में बोलती रहती हूँ यहाँ पे बम्बई में, कि कर्म की डेफिनेशन है माने कर्तृत्व रहित, कर्तृत्व पूर्व की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। तो कर्तृत्व नहीं है तो कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो अकर्म है, मतलब कि वो कर्ता भोक्ता नहीं है, उसको पाप पुण्य नहीं लगता है। तो परमात्मा कैसा है, जो कर्ता भोक्ता माने उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, लेकिन और इसलिए उसको, उसके द्वारा जो भी होता है वो कर्म नहीं है, वो अकर्म है, उसको लेप लगता नहीं है, न पाप का न पुण्य का। इसलिए अपाप विद्दम, पाप से हत नहीं होने वाला, हत माने उसका स्पर्श नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिः स न बध्यते। कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को, न मां कर्माणि लिम्पन्ति, मैं सब कुछ करते हुए भी मुझे कर्म का लेप नहीं लगता है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई कर्म फल की स्पृहा भी नहीं है। इसलिए कर्म से मैं बंधता नहीं हूँ। इसलिए भगवान माने परमात्मा अथवा आत्मा पाप पुण्य धर्म
अधर्म आदि वर्जितम है, पाप पुण्य से रहित है। देखिए हमारा कैसा है, हमारे अंदर कर्तृत्व है, इसलिए कुछ कर्म करते हैं। वो कर्म मेरी इच्छा मुजब होता है, उसका फल मेरी इच्छा के मुताबिक होता है, तो मुझे हर्ष होता है, उसका मुझे राग होता है। मेरी इच्छा मुताबिक नहीं हुआ तो मुझे दुख होता है और मुझे द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये राग द्वेष फिर से कर्म करवाते हैं और फिर हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकट होता है, फिर पाप पुण्य लगता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे परमात्मा है, उनको इतनी बड़ी सृष्टि करते हुए भी, हम तो छोटा मोटा काम करते हैं, इतना बड़ा सृष्टि का नियंता, रखवाला, पालक, पोषक, संहारक होते हुए भी उनको पाप पुण्य नहीं लगता है। यह आत्मा ऐसा शुद्ध है, क्योंकि गीता में ही कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। ये मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सब कुछ करती है, मैं तो उससे अलिप्त हूँ, मैं उससे ये जो कर्म हो रहे हैं उसका मैं साक्षी हूँ, और इसीलिए मुझे पाप पुण्य का लेप लगता नहीं है। इसलिए अपाप विद्धम ऐसा शब्द श्रुति माता कहती है। आगे की पंक्ति के 2-4 जो भी शब्द होता है करते हैं हम। कवि ही अब यहाँ तक है ना, मैंने अपाप विद्धम तक अपवाद रूप से जो वेदांत के जानकार है आप साधकों में वो जानेंगे, अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया। तो अपाप विद्धम तक अपवाद रूप से निगेशन से परमात्मा का लक्षण का निरुपाधिक लक्षण का वर्णन किया। फिर से बोलती हूँ, यहाँ तक पर्यगात से लेके अपाप विद्धम तक निरुपाधिक आत्मा का वर्णन किया अपवाद की शैली से। अब आगे कवि मनीषी वाला जो वर्णन आएगा वो अध्यारोप की शैली से, माने कि सोपाधिक रूप में इसका वर्णन होने वाला है। दोनों ही आत्मा का ही लक्षण है, परमात्मा का ही लक्षण है, लेकिन वो अपवाद शैली से है या अध्यारोप शैली से है, वो निरुपाधिक शैली से है, ये सोपाधिक प्रभु का वर्णन होने जा रहा है। और एक बात भी है, यहाँ पे बिगिनिंग में और एंड में पुल्लिंग शब्द है, बीच में कुछ नपुंसकलिंग भी शब्द है। ग्रामेटिकल बातें हैं, मैं यहाँ नहीं करती हूँ भी, लेकिन इसको भाष्यकार ने कहा है कि सारे शब्दों को पुल्लिंग में लेना है। ये एक बात नोट करने जैसी थी तो मैंने आपको बताई। कवि शब्द का अर्थ होता है, भाष्यकार कहते हैं कवि माने क्रांतदर्शी सर्वदुख। कवि शब्द का अर्थ भाष्यकार क्या कहते हैं, क्रांतदर्शी सर्वदृक। दृक माने दृष्टा, न अन्य अतो अस्ति दृष्टा, इसका अन्य कोई दृष्टा नहीं है, माने वही एक दृष्टा है, वो सबका दृष्टा है, लेकिन उसका दृष्टा कोई नहीं है। ख्याल में आ रहा है ये आत्मा का वर्णन। परमात्मा सबका दृष्टा है, सबको देखने वाला है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो क्रांतदर्शी शब्द का अर्थ है, कवि माने क्रांत, माने जो सामान्य लोग जो देख सकते हैं उससे कुछ ज्यादा अधिक कोई देखता है तो उसको कहते हैं क्रांत। अतिक्रांत माने ट्रांसेंड्स हिज विजन। एक सामान्य कवि भी जो होते हैं हमारी दुनिया में, हम कहते हैं कि हिज विजन इज ट्रांसेंडिंग एवरीबॉडीज विजन। माने सामान्य लोग जो कुछ सोचते हैं उससे कवि जो दृष्टा है, कवि एक जो उस पार का देख सकता है उसको कवि कहते हैं। तो उसका विजन ट्रांसेंड करते हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान को अच्छी तरह से समझ सकता है। देखो मैं उसको एक कविता के रूप में एक लौकिक तरह से बताती हूँ। सुमित्रानंदन पंत करके हिंदी के बहुत बड़े कवि हो गए। सुबह प्रातः काल में चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया का चींची चींची आवाज चलता है, तो सुमित्रानंदन पंत उनको पूछते हैं कि तुम्हें, तो चिड़िया बताओ तुम्हें यह संवेदना किसने दी कि प्रातः काल आ रहा है। देखो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है
ये चिड़िया को कैसे समझता है कि अभी प्रातः काल आने वाला है? तो ये है कवि का विजन, यानी कवि को कुछ और दिखता है, कुछ और सोचता है। महादेवी वर्मा ये बहुत बहुत ही फेमस प्रख्यात और हिंदी की बहुत बड़ी कवियत्री हुई है। वो कहती है, देखो शब्द देखिए आप, वो कहती है तोड़ दो क्षितिज की दीवार को, तोड़ दो क्षितिज की दीवार को, मैं देखूं तो सही उस पार क्या है, मैं देखूं तो उस पार क्या है, तोड़ दो क्षितिज की दीवार को, मैं देखूं तो उस पार क्या है। क्षितिज माने, क्षितिज का अर्थ होता है अविद्या, माया। माने माया की दीवार को तोड़ दो, मैं देखूं कि माया के परे वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा कौन है, क्या है। क्योंकि देखिए ये माया जो होती है वो ही आत्मस्वरूप को वेल करती, VEILING, वेलिंग करती है, माने कवर करती है, उसको ढक देती है। ढक देती है माने जैसे बादल सूर्य को ढकते हैं वैसे, नॉट इन रियलिटी, बट बादल सूर्य को ढकते हैं ऐसा हम बोलते हैं। एक्चुअली बादल ढकते नहीं है, हमारी आंख को बादल ने ढक दिया, हमारी दृष्टि को बादल ने ढक दिया। इसी तरह से ये माया जो है वो आत्मस्वरूप को ढक देती है, मतलब कि हम उसको आत्मा को देख नहीं पाते। तो कैसे कहती है महादेवी, तोड़ दो क्षितिज की दीवार को, माने माया के पर्दे को हटा दो, माया की दीवार को हटा दो और मैं देखूं उस पार क्या है। तो ये कवि का जो चिंतन है, जो देखना है, वो उस पार को देखना है। क्षितिज के पार को जो देख लेते हैं उपरांतदर्शी, उसको कवि कहते हैं। वैसे देखा जाए, मतलब देखो हमें हमारे साधना के संदर्भ में क्या समझना है, माने कवि की दृष्टि होती है वो रहस्य उद्घाटन कर लेती है, वो प्रकृति के इशारे समझती है, भविष्य का निर्वचन कर देती है, प्रकृति के इशारों को कवि पकड़ लेता है, ये कवि का कवित्व है। लेकिन परमात्मा के संदर्भ में हमें क्या समझना है, वो सर्वदुख है, सर्वदृष्टा है, उस पार देखने वाला है। मतलब ये कि वे हमारे अंतःकरण के भावों को देखता है, भविष्य की घटना को भी देखता है, और इसीलिए उससे छिपकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बात हमें याद रह जाए तो कवि शब्द सार्थक हो जाएगा, क्योंकि वो क्रांतदर्शी है। हम कुछ कपट करते हैं, कुछ मन में रखते हैं, वो सब कुछ जान लेता है। और इसीलिए क्रम धातु से कवि शब्द बनता है। क्रम माने क्रांत, कम से क्रांतदर्शी बनता है, और क्रम क्रमति, क्रमति माने चलना, चलना माने गति, गति शब्द का एक अर्थ है ज्ञान, माने उसको, उस परमात्मा को त्रिकाल का ज्ञान होता है, और इसीलिए वह सर्वदुख कहलाता है। अब मैं अपने को आत्मा समझूं और कहूं कि मुझे तो सर्व दुख नहीं है, मुझे तो सब कुछ दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता है? तो चिंतन करें। चिंतन यह है कि मैं उपाधि के संदर्भ में अपने को समझता हूँ, और इसीलिए उपाधि का ये जो दीवार है उसके कारण मैं केवल अपने शरीर का, अपने मन का दृष्टा बन सकता हूँ, लेकिन सर्वदुख नहीं बन सकता हूँ। ख्याल में आ रहा है? सर्वदुख माने सबको जानने वाला मैं नहीं हो सकता। इसीलिए ये उपाधि का निगेशन करके, उपाधि का अपवाद करके फिर मैं सर्वदुख हो सकता हूँ। परमात्मा उपाधि रहित है, इसीलिए और उसकी उपाधि भी अध्यास रूप है, इसीलिए क्योंकि माया की उपाधि है, इसीलिए वह सर्वदृष्टा है और अंतःकरण का भी दृष्टा है, एक अंतःकरण का भी दृष्टा है और सारे अंतःकरण का भी दृष्टा है। इसको कहते हैं कवि। तो कवि शब्द का इस तरह से अर्थ होता है। एक शब्द और ले लेते हैं, मनीषी। मनीषी शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने लिखा है, मनस ईशिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थः। मन का ईशन करने वाला सर्वज्ञ ईश्वर को मनीषी कहते हैं। मन का ईशन करने वाले सर्वज्ञ ईश्वर को मनीषी कहते हैं। मनीषी शब्द का सिंपल अर्थ समझ लो, सर्वज्ञ।
कवि माने सर्वदुख सर्वद्रष्टा और मनीषी माने सर्वज्ञ। आप कहेंगे दोनों ऑलमोस्ट सेम है, हाँ सेम है, लेकिन दोनों में फर्क है। हम देखते हैं क्या फर्क है। ईश शब्द मनीषी में ईश शब्द है, धातु है, इसके 3 अर्थ है। गति, हिंसा, दर्शनेषु धातुः ईश इदं मनीषी इदं, माने गति हिंसा दर्शनेषु धातुः इदं। ये धातु जो है ईश क्या बताता है? गति, हिंसा और दर्शन। अब देखिए दर्शन का अर्थ ये होता है कि वह आत्मा मनीषी है, माने वह हमारे अंतःकरण की वृत्तियों को जानने वाला है, हमारे अंतःकरण के भावों को जानने वाला है। इन दैट सेंस अनुभूतियों के दृष्टा के संदर्भ में वह मनीषी है। ये तो ठीक है, सब कुछ जानता है वो, ये तो ठीक है। दूसरा शब्द है गति। गति शब्द का अर्थ है मन को, मनशः, मन को गति देने वाला, माने मन का संचालक वह है। ये थोड़ा सूक्ष्म शब्द है, इसको ऐसे समझे, जब हम देखना, जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं प्रार्थना के जरिए, ध्यान के जरिए, जैसे भी, और हम उन्हें प्रार्थना करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तब वह हमारे मन को प्रेरणा देता है। इज इट ऑलराइट? प्रेरणा देता है, प्रेरक है, संचालक है। इसलिए हम बोलते धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को संचालित करो, प्रेरणा दो, प्रेरक बनो, प्रचोदन करो, हमारी बुद्धि का प्रचोदन करो। तो आत्मा मनीषी शब्द में क्या अर्थ हुआ? गति देने वाला, माने कि मन का संचालक, प्रेरक है। प्रभु के सम्मुख जब हम बैठते हैं तो प्रभु हमारे हृदय को प्रेरणा देते हैं और हमारी सन्मार्ग के प्रति हमारी बुद्धि को प्रचोदन करते हैं। तीसरा शब्द का अर्थ है हिंसा। हिंसा शब्द ऊंचे साधक के लिए काम लगता है। मन की हिंसा करता है माने क्या? माने मन का निरोध करता है। क्या में आ रहा है? मन का निरोध करता है, मन में आने वाले विचारों को निरुद्ध करता है, उसकी हिंसा करता है। इन दैट सेंस वह मन का निरुद्धा भी है। तो मनीषी शब्द में गति माने मन का प्रचारक, प्रेरक, प्रचोदन करने वाला, दर्शन माने मन का ज्ञाता, मन के भावों का ज्ञाता, और हिंसक माने मन को निरुद्ध करने वाला भी वह परमात्मा मनीषी है। आप समझे? इन शब्दों को जब हम समझेंगे तो हमें परमात्मा से जुड़ने की और इच्छा होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मन को कोई संचालन करे। तो इस तरह से ये मनीषी शब्द का अर्थ होता है। और मनीषी शब्द का अर्थ मैंने बताया सर्वज्ञ, और कवि का अर्थ सर्वज्ञ। दोनों का अर्थ सर्वज्ञ होता है, दोनों का अर्थ सर्वज्ञ होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है, जैसे मैं बताऊंगी, जैसे मिट्टी है और घट है, तो मिट्टी का ज्ञान होना ये सर्वज्ञता है, और घट का ज्ञान होना ये सर्वज्ञ है। मैं एग्जांपल देती हूँ, ऐसे ही समझना। तो जैसे एक सामान्यतया मिट्टी का ज्ञान होना ये सर्वज्ञता है, लेकिन विशेष घट का, ये घड़ा कौन बनाया, कहाँ से आया, कितने में बिकेगा, उसका शेप क्या है, उसका नाम क्या है, उसमें क्या करने वाले हैं, उसकी जो विशेषताओं का ज्ञान है, तो उसको कहेंगे विशेष, माने वह है सर्वज्ञ। माने कवि शब्द में क्या छिपा हुआ है कि परमात्मा सभी जीवों का, माने चराचर जगत के सभी पदार्थों का, सभी जीवों का विशेष रूप से ज्ञाता है। सभी जीवों का भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञाता है, उसको कहेंगे सर्वज्ञ। लेकिन सामान्यतया सभी जीवों की वृत्तियों को जो जानने वाला है, एक सामान्यतया जो वृत्ति सामान्य को जानना ये सर्वज्ञता है, वृत्ति विशेष को जानना ये सर्वज्ञ है। माने विशेष जो जानता है वो सर्वज्ञ है, सामान्यतया जो जानता है वह सर्वज्ञ है। तो
ज्ञानी पुरुष जो होता है वो मनीषी है, वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सामान्यतया सभी जीवों को जानता है। लेकिन ईश्वर जो है वो कवि है, वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वह सभी का, इंडिविजुअल का विशेष सब कुछ जानता है। इसीलिए सर्व उपाधियों में व्यक्त होता है, उपाधियों का के अंदर जो कुछ भी भूत वर्तमान भविष्य है उसको भी जानने वाला है। तो इस तरह से यह मनीषी शब्द का अर्थ भी सर्वज्ञ है, और मन का शासक भी है, मन का ज्ञाता भी है, और मन का हिंसा करने वाला, मन विरुद्ध करने वाला भी है। और इस तरह से यह परमात्मा मनीषी और कवि दोनों शब्द के साथ जाते हैं। हमें इतना ही जानना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बाहर से तो हम समझते हैं कि दुनिया ही बताती है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन अंदर जो हमारे भावनाएं और वृत्तियां हैं उसको वो सतत देख रहा है, कंटिन्यूअस देख रहा है, नित्य दृष्टा है। ये बात यदि ये दो शब्दों से हम देखें, हम जाने, तो हमें समझेगा कि वह हमारा जानने, हमारे वृत्ति और भावों का जानने वाला है। ऐसा हमें उसका अस्तित्व हमारे हृदय में मालूम पड़ेगा, तो हम हमारी साधना में आगे बढ़ सकेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन अति शुद्ध बन जाए, तो ये कवि मनीषी शब्द का सहारा लेकर, क्योंकि उनसे जुड़ने से वह हमारे मन को प्रेरणा करता है, तो वो सन्मार्ग में ले जाएगा, अच्छी प्रेरणा करेगा, ऐसा हम दृढ़ता से माने। और ये मनीषी शब्द के जरिए हम उसका सहारा लेकर हमारे मन को और ऊर्ध्व ऊर्ध्व अपलिफ्टमेंट करे, ऊर्ध्व बनाए, शुद्ध बनावे, हम हमेशा परमात्मा का चिंतन कर सके। इसके लिए इन शब्दों का चिंतन करते हुए हमें साधना में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम 3 शब्द रह गए हैं, स्वयंभू, अपरिभू, स्वयंभू, और तीसरा है शाश्वती समाभ्य याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात। इन शब्दों को हम अगले क्लास में देखेंगे, और हम अगले मंत्र में भी थोड़ा बहुत प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से आज का यहाँ पे हम विराम करते हैं। भगवान हमें इन शब्दों का चिंतन करावे, मनन करावे। और देखिए, मनन कराने वाले बहुत कम मिलते हैं। हमारे जीवन में जो थे वो तो चले गए अभी, लेकिन उनके ही प्रवचनों को सुनकर कुछ मनन करने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो इसलिए मनन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। श्रवण तो जिंदगी भर बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन केवल श्रवण इनफ नहीं है। जैसे हल्की हल्की झलक दी मैंने, ऐसे मनन हम करेंगे तो हम साधना में बहुत आगे बढ़ेंगे, और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हमें लगेगा कि हमने तो काफी श्रवण किया है, केवल श्रवण इज नॉट दैट इनफ। इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से पूरा करते हैं। भगवान हम सबको आगे बढ़ावे और कृपा रखें हमारे ऊपर, यही प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू सो मच। Thanks.